नमस्कार। आज हम राजस्थान के एक ऐसे मंदिर में हैं जो यहाँ पर प्रतापगढ़ जिले में है और प्रतापगढ़ जिले में इस मंदिर की मान्यता और इसकी विशेषता और यहाँ की खासियत के बारे में आज हम आपको बताने आए हैं। तो हम हमारे तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जाती है और जो नशा मुक्ति करना चाहता है वो यहाँ मंदिर में आता है, माता जी को राखी बांधता है और उसके बाद में आजीवन वो व्यसन से दूर रहता है और वो नशा की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता है। तो जिस तरह से मान्यता है और जिस तरह से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और जिस तरह से यहाँ पर खास तौर पर धोबी समाज के लोगों द्वारा जो यहाँ पर इस तरह की प्रसिद्धि और इस तरह की मान्यता के बीच में यहाँ पर जो समाज सुधार का संकल्प दिलाया जाता है वो काफी काबिल तारीफ है। और जिस तरह से यहाँ पर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जाती है और लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, माता जी को राखी बांधते हैं, उसके बाद में व्यसन मुक्ति का संकल्प लेते हैं। तो इसको लेकर हम यहाँ के पुजारी से भी बातचीत करना चाहेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ में जो ये भादवी बीज पर यहाँ पर गादी माता का भादवी बीज पर एक भव्य जुलूस आयोजन किया जाता है जिसमें यहाँ पर धोबी समाज के हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और यहाँ पर इस जलसे में भाग लेते हैं। तो प्रतापगढ़ शहर के धोबी चौक में ये मंदिर है और यहाँ पर इस आयोजन की तैयारी भी अभी चल रही है। इसी के तहत हम यहाँ पर मंदिर में पहुंचे हैं और यहाँ पर हम मंदिर के पुजारी से बातचीत कर रहे हैं, जानना चाहेंगे क्या कुछ मंदिर की खासियत है। सबसे पहले आप बताएं आपका नाम। मेरा नाम सूरजमल है। तो ये जो मंदिर है ये किस नाम से है? ये गादी माता का नाम से जानते हैं और आई माता का नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ के पुजारी हैं, कितने पीढ़ियों से आपके यहाँ पर पूजा सेवा का काम चल रहा है? हमारे 5 पीढ़ी हो गई है, ये 6ठी पीढ़ी होने वाली, बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो हमारे क्या मान्यता है इस मंदिर की? इस मान्यता है कि यहाँ पर दारू बीज तंबाकू सिगरेट कुछ भी खा पी के नहीं आ सकते अंदर। तो यहाँ पर बताया जाता है कि आपके समाज के यहाँ पे जो प्रबुद्ध जन है उनके द्वारा यहाँ पर संकल्प दिलाया जाता है नशा मुक्ति को लेकर, उस बारे में बताएं थोड़ा। हाँ यार, शपथ जाता है, इसमें कोई भी खाना पीना सब छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या अन्य समाज के लोग भी पहुँचते हैं? सब आते हैं सब। तो व्यसन मुक्ति का जो आप ये संकल्प दिलाते हैं उसको किस तरह से दिलाते हैं, थोड़ा डिटेल में लोगों को बताएं। हम यहाँ दिलाते हैं, उनको यहाँ आके दर्शन करते हैं माता जी के, उसके बाद उसको सब बता देते हैं हम कि ये नशा नहीं करना। ये तो बताया जाता है कि माता जी को राखी बांधने के बाद में संकल्प दिलाया जाता है। हाँ, राखी बांधने के बाद में दिला जाता है। तो इस तरह की मान्यता है कि यहाँ पर जो आता है और जो माता जी को राखी बांधता है उसके बाद में वो व्यसन से मुक्त हो जाता है और वो उसको माता जी इतनी शक्ति देती है कि वो इन बुरे कामों की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखता है। तो काफी अच्छी समाज की पहल है और जिस तरह से यहाँ पर ये भव्य आयोजन किया जाता है इसको लेकर हमने मंदिर में यहाँ पर पुजारी जी से बातचीत करी है। अब आप ये बताएं कि किस तरह से यहाँ पर कितने दिन का आयोजन होता है और क्या कुछ खास रहता है और भादवी बीज पर ये प्रोग्राम खास तौर पर क्यों आयोजित किया जाता है? खाली भादवी बीज पे रहता है और यहाँ आखिर रात जागरण कथा होती है और सब जन आते हैं यहाँ। तो हमारे साथ ये यहाँ के मंदिर मंडल के पुजारी जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद। कांटेक्ट की आवाज डिजिटल की ओर से आपको भादवी बीज के पावन पर्व की समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मनोज राठौड़, कांटेक्ट की आवाज, प्रतापगढ़। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी भादवा बीज के महापर्व पर आईजी माता जी की शोभा यात्रा निकलती है। यह शोभा यात्रा धोबी समाज के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ निकालते हैं। आज से ठीक 55 साल पहले 1964 या 65 के लगभग हमारे पूर्वज वहाँ से बिलाड़ा, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में बिलाड़ा शहर है, वहाँ से ये जोत लेकर आए थे, यहाँ पर मंदिर बनाया, उस जोत को यहाँ रखकर उसकी पूजा अर्चना करने लग गए। विशेषकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब हम ये जोत लेकर आए तो वहाँ से 11 सूत्री नियम हमको बांध कर दिए थे कि आईजी माता की यदि आप पूजा कर रहे हैं तो 11 सूत्री नियम की पालना करनी पड़ेगी। उसमें विशेषकर जो है वो व्यसन मुक्ति है और अभी तक जब से ये जोत आई है तब से हजारों लोगों ने यहाँ से व्यसन मुक्त हुए हैं। और भादवा बीज के दिन हर व्यक्ति जो व्यसन मुक्त होना चाहता है उसको राखी बांधते हैं और जिस दिन से वो व्यक्ति राखी बंधवाता है उसके बाद वो किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करता है। ये गादी माता जी और आईजी माता जी का नियम है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस आईजी माता जी मंदिर की खासियत यही है कि व्यसन मुक्त करने के लिए यह मंदिर बना है और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति व्यसन मुक्त होता है और बड़े धूमधाम से हम इस पर्व को मना रहे हैं। हर प्रतिवर्ष के अनुसार भादवा बीज का पर्व धोबी समाज प्रतापगढ़ मनाता है। काठल का ये क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ राजस्थान से भी अनुयायी आते हैं, इसके मध्य प्रदेश से भी आते हैं और गुजरात से भी आते हैं। इस मंदिर की विशेषता ये है कि अखंड ज्योत जलती है और ये ज्योत जिसे हम छत्तर कहते हैं ज्योत के ऊपर होता है, वो कभी भी काजल नहीं जमती और काला नहीं होता है और केसर छिड़ती है इस मंदिर में। और इसे एक समाज के लिए प्रेरणा
जो भी इसको मानता है गांधी माता को और जो इसकी प्रतिज्ञा लेता है वो कभी भी नशा नहीं करता और नशाबाद होता भी है तो उसको नशा मुक्ति की प्रेरणा मिलती है और एक समाज में एक जागृति आती है जिससे समाज सुधार का भी कार्य होता है इससे। और इस माता जी की दूर दूर तक ख्याति है और इसके अनुयायी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात सभी जगह फैले हुए हैं। इसका जो कल एक भव्य जुलूस निकाला जाएगा जिसमें ढोल नगाड़े, घोड़े, हाथी घोड़े और शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा और शाम को एक भजन संध्या के साथ सुबह 4 बजे तक समापन और आरती होगी माता जी। जय गांधी माता।